क्यों ना खुशखबरी सुनाऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में भी तो इरशाद फरमाया है कि ए अली, पुल सिरात से गुजरने का इजाजतनामा उसी को देना है जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। लिहाजा जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत, उसके दिल में अली की मोहब्बत, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत, उसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा अली से मोहब्बत करे, अबू बकर से बुग़्ज़ करे, कोई बंदा अबू बकर से मोहब्बत करे, अली से बुग़्ज़ करे। ऐसा बोलिए, ऐसा क्यों? इसलिए कि हुजूर का फरमान है, मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। हम तो मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जहां अली से मोहब्बत करते हैं, हम उसी कदर अबू बकर से भी तो मोहब्बत करते हैं। हर बंदे की ये ख्वाहिश, हर बंदे की ये कोशिश, वो इबादत इसलिए करे कि परवरदिगार आलम उसे जन्नत अता फरमाए। कुरान करीम पढ़ने वाला कुरान करीम पढ़े, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़े, ज़कात देने वाला ज़कात दे, हज करने वाला हज करे, यहाँ तक के मैदान जिहाद में जाकर अपनी जान का नजराना एलाए कलिमतुल हक के लिए पेश करने वाला भी इसीलिए अल्लाह राजी हो जाए, बदले में जन्नत मिल जाए। यही है। तो फिर हम क्यों ना दोनों हाथों से उन हजरात को, उन शख्सियात को सलाम करें। मैं और आप जन्नत में जाने की ख्वाहिश करें, लेकिन जन्नत ये ख्वाहिश करे कि मेरे अंदर अली आ जाए। जन्नत ये ख्वाहिश करे। हुजूर का फरमान है अलीशान, 3 बंदे ऐसे हैं। कितने? बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, कितने? 3 बंदे ऐसे हैं कि जिनके बारे में जन्नत खुद ख्वाहिश करती है कि ये 3 बंदे मेरे अंदर आ जाए। और उन 3 में से एक जनाब मौला अली शेर खुदा, उन 3 में से दूसरे जनाब सैयदना हजरत अम्मार, उन 3 में से तीसरे जनाब सैयदना हजरत सलमान फारसी, कि जिनके बारे में जन्नत ये ख्वाहिश करती है कि ये बंदे मेरे अंदर आ जाए। एक और फरमान है निशान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली जन्नत में ऐसे चमकेगा, अली जन्नत में ऐसे चमकेगा जिस तरह आसमान पर सुबह का सितारा चमकता है। तो जिस तरह उस सितारे की चमक है, इसी तरह मौला अली शेर खुदा जन्नत में जाके तो चमकेंगे। आप जानते हैं कि अली की मोहब्बत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि हम उनके किरदार को नहीं अपनाएंगे। आज दावा तो हर बंदे का है, मोहब्बत रसूल का भी, मोहब्बत अली का भी, मोहब्बत सहाबा व अहले बैत का भी, लेकिन अमली तौर पर हम इनसे बड़ी दूर हैं। अभी गुज़िश्ता रात आप हजरात ने मुख्तलिफ मकामात पर देखा होगा, जश्न मौलूद काबा के नाम पर बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। हमें उनसे इख्तिलाफ नहीं, करें, एक नहीं 100 मरतबा करें, एक दिन नहीं सारा साल करें, हमें उससे इख्तिलाफ नहीं। लेकिन मौला अली की ये तालीमात नहीं कि आप जश्न मौलूद काबा के नाम पर सारी रात शराब पीते रहें। ये तालीमात नहीं है उनकी। ऐसा नहीं है कि मौला अली का नाम लेकर तो आप चर्स पीते रहें। ये तालीमात मौला अली की, बोलिए, ये तालीमात मौला अली की। अब हजरत अली का एक फरमान, एक कौल आपके सामने रखता हूँ, और फिर वो हजरात जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले लेकर तो नशा करते हैं, वो जरा अपने गिरेमानों के अंदर झांक कर देखें कि मौला अली कहाँ है और हम कहाँ हैं। मौला अली का फरमान सुनिए और अपने दिल की तख्ती पर इसको नक्श कर लीजिए और इसको हर उस शख्स तक पहुंचा दीजिए जहां जहां तक आपका ताल्लुक है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दरिया जारी हो, साफ पानी की नहर जारी हो, उस साफ पानी में शराब का एक कतरा गिर जाए, उस साफ पानी, बहते हुए पानी, जारी पानी में शराब का एक कतरा गिर जाए। अब वो पानी किसी जमीन को लगे, उस पानी से किसी खेती को सैराब किया जाए, किसी जमीन को वो पानी लगे और फिर उस पानी लगने से उस जमीन से खेती उगे। वो जो खेती चारा उगा, उस चारे को कोई जानवर खा ले, उस चारे को कोई, कि मैं बड़ी तरतीब के साथ ठहर ठहर के आपको इसलिए कह रहा हूं कि बात ज़हन नशीन हो जाए। मैं दोबारा फिर कहता हूं, पानी जारी हो, शराब का एक कतरा उसके अंदर गिरे, वो पानी किसी जमीन को लगे, उस जमीन से खेती उगे, खेती को कोई जानवर खा ले, जानवर खाने के बाद उससे दूध हासिल हो जानवर से, तो अली तो उस जानवर का दूध भी नहीं पिएगा,
कितने वास्ते हो गए दरमियान में? 3 से 4 वास्ते हुए। कहां शराब का एक कतरा बहते पानी में गिरा और कहां उससे हासिल होने वाले चारे के जरिए जानवर से दूध हासिल हुआ। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं तो उस जानवर का दूध भी नहीं पीऊंगा। अगर मौला अली उस जानवर के जिसमें वो दूर दूर तक का एक ताल्लुक था शराब के एक कतरे का, मौला अली फरमाए मैं उसका दूध ना पीऊं और इधर गिलास के गिलास बोतल की बोतलें जाम के जाम चढ़ाए जाएं, तो फिर ये मोहब्बत अली नहीं, ये तो बुग़्ज़ अली है। समझ रहे हैं आप बात? लिहाजा कोई भी बंदा उस वक्त तक मोहब्बत अली में या तो फिर अली का नाम ही लेना छोड़ दे। और मैं तो अक्सर मुहर्रम शरीफ के अंदर एक जुमला आपको कहा करता हूं कि ये मोहब्बत हुसैन नहीं और ये मोहब्बत अहले बैत नहीं, ये मोहब्बत अली नहीं कि आपके मुंह में कुछ चल रहा हो, जुबान से आप उन पाक हस्तियों का नाम लेते फिरें, आपको अपने वजूद ही का पता नहीं, आप बेहोशी की हालत में नशे में धुत पड़े हैं और आप उन पाक बाज हस्तियों का नाम ले, ये तो उनसे मोहब्बत नहीं, ये तो सीधी सीधी उनसे गद्दारी कर रहे हैं। लिहाजा मोहब्बत अली का तकाजा ये है कि आप वो तरीका अपनाइए कि जो मौला अली शेर खुदा का तरीका था। मशहूर जमाना वाकया कौन नहीं जानता, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में है। हुजूर ने अपना सरे अनवर मौला अली के रान पर रखा हुआ है। असर की नमाज कज़ा हो गई थी, असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज डूब चुका, आंखों से आंसू जारी, क्यों? दुख था कि नमाज क्यों कज़ा हो गई। और इधर है कि सुबह शाम रात दोपहर 5 नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल हा साल गुजर जाए, मस्जिद का कोई बंदा मुंह ही ना देखे आके और फिर कहे मुझसे बढ़कर मोहब्बत अहले बैत वाला कोई नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जुबानी कलामी दावे हैं। एक नमाज सिर्फ कज़ा होने के करीब थी, कज़ा हो चुकी थी, आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर जब बेदार हुए पूछा अली रोने की वजह क्या है, रोने की वजह क्या है? तो अर्ज की हुजूर नमाज नहीं पढ़ी। नमाज है तो फिर जिनको दिल से अफसोस हो सूरज भी उन्हीं के लिए बढ़ाया जाता है। जिसको अफसोस ही कोई ना हो, सुबह उठे 9 बजे, रात सोए 2 बजे और इन सारे दौरानिये के अंदर सुबह जोहर असर मगरिब इशा कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आखिरी जुमला आपको कहता हूं, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हम किसी के यहाँ काम करें, मुलाजमत इख्तियार करें, नौकरी करें, हम एक दिन उसकी नाफरमानी करें, चलें वो कबूल कर लेगा, 2 दिन करें, चलें हम किसी हद तक कह लें कि कबूल कर लेगा, तीसरे दिन नौकरी से निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? बोलिए, निकाल देगा। हम अपना कोई काम करवाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे हमारा मुआवजा उससे तय हो जाए, 8 घंटों में से वो आधा घंटा अगर काम से हटना चाहे तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं सारा दिन तूने तो जाया कर दिया। हम आधा घंटा भी बर्दाश्त ना करें और हम खुद अल्लाह के हुजूर महीना महीना हाजिर ना हो, तो फिर समझिए कहीं हमसे हमारा रब नाराज तो नहीं हो गया कि आपको अपने घर में आने की तौफीक ही नहीं दे रहा। ये जुमे वाले दिन भी तो हजरात यहाँ ही से तशरीफ लाते हैं, तो फिर बाकी नमाजों में 20 से 25 हजरात ही क्यों होते हैं, बाकी कहाँ चले जाते हैं? लिहाजा सोचने की जरूरत है, तवज्जो कीजिए इस बात पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रब हमें अपने घर में नहीं देखना चाहता। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर खुदा का खौफ कीजिए, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा कीजिए और आइए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में हम सब 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी मानों में हुजूर के गुलामों की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।